लेकर आए हैं और हम सरकार को भी ये फूल दे देंगे अगर कृपया करके सरकार हमारी मांगे पूरी कर दे तो। एक तो आप ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हैं, अपने देश के जो यूथ है उनकी पूरी ज़िंदगी आपने पूरा ख़राब करके रख दिया है, ऊपर से हंस रहे हैं यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब भी घर में किसी के घर में कोई सुसाइड कर लेता है, मर जाता है, तो ये वहाँ जाते हैं बहुत होशियारी से 1-2 लाख रुपए पकड़ा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा, मतलब आप उसका बच्चा ला सकते हो वापस जो मर गया। कोई पार्टी बहुत लॉन्ग टर्म तक रहती है तो उसे लगता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता या वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है, तो वो अपनी पावर का मिसयूज़ करती है। इस देश के नेता जो है, खासकर बीजेपी के नेता, काम तो उनका यही है कि उनको जितना हो सके मार मार कर, पीट कर भगाया जाए, जैसे नेपाल में हुआ। सोशल मीडिया पर एक मीम, एक मजाक से शुरू हुआ मुहिम आज यहाँ तक पहुँच चुका है। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आप मेरे पीछे ये भीड़ देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। कॉकरोच जनता पार्टी, जिसकी ये मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, आज उसी मांग को लेकर यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। अलग अलग यूनिवर्सिटी, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हर तरह के स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं, SSC के बच्चे। और अभी आज यहाँ हम लोग बात करेंगे, देखेंगे आसपास सुरक्षा बल बहुत भारी संख्या में मौजूद है, पुलिस तैनात है हमारे आसपास। बात करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी कड़ी धूप में, इतनी गर्मी में लोग यहाँ क्या मांग लेकर मौजूद हैं, CJP से उनकी क्या उम्मीदें हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, इस पूरी रिपोर्ट में लोगों की राय आप तक पहुँचाएंगे। नेहा भारती भी इस समय यहाँ पर प्रोटेस्ट में मौजूद है और उनके पास एक हाथ में बैग है जिसमें फूलों का पूरा गुलदस्ता भरा हुआ है। क्या करेंगी आप, इतने सारे फूल लेकर क्या करेंगी? हम देने आए हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम देने आए हैं यहाँ पर। ये पुलिस वालों को देंगे? हाँ, जो हमारे लिए प्रशासन काम कर रहा है इतना धूप में, हमारे लिए सेफ्टी के लिए काम कर रहा है, उनके लिए देने आए हैं। हम उन लोगों में से नहीं है कि यहाँ पर प्रशासन हमारे लिए काम कर रहा है, उन्हीं को हम गाली दे रहे हैं यहाँ पर बैठ के। नहीं, ये काम कर रहे हैं हमारे लिए, सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो हम इनके लिए फूल लेकर आए हैं। ये फूल इस चीज़ को भी दर्शाता है कि जो हमारे को बोला जा रहा है कि पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है या फिर हुड़दंग मचाएंगे यहाँ पर या फिर चीज़ें जो हैं ख़राब करेंगे, हम ये बताने आए हैं कि हम प्यार से फूल लेकर आए हैं और हम सरकार को भी ये फूल दे देंगे अगर कृपया करके सरकार हमारी मांगे पूरी कर दे तो। आपकी मांगे अभी जो हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तो क्या लगता है आज ये जो प्रोटेस्ट का माहौल देखकर आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? देखिए, कोशिश तो पूरी है, वैसे ढीठ सरकार है। कभी हमने देखा है कि घुटने टेकने वाली सरकार तो है नहीं, न जाने कितनी बार ऐसे मांग की गई है पर इनके कानों पर जू भी नहीं रेंगती है। बट कोशिश तो हमारी फिर भी यही रहेगी कि हम करें अपनी तरफ से जितना हो सके हैं, मांग करें। सब कुछ बड़ी आराम से होता है, ट्रकों में भर भर के EVM की मशीनें ली जाई जाती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। पर 10th और 12th के बच्चे जो हैं, वो जो एग्ज़ाम देकर अपना फ्यूचर, जिनके ऊपर अपना पूरा फ्यूचर है कि हम आगे कौन सी स्ट्रीम लेंगे, उनके पेपर लीक हो जाते हैं और फिर हम ये बैठकर सोचते हैं यहाँ पर कि भैया हम तो विश्व गुरु बनने वाले हैं, हमारे देश के जो हमारे प्रधानमंत्री है वो हमें विश्व गुरु बनाएंगे। तो जब इतने ही बुरे हालात हम देख रहे हैं, हमारी देश की जनता को देख रहे हैं, इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी जो है यहाँ पर, लोग जो है, युवा जो है यहाँ पर आए हैं। देखिए, इनफैक्ट यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको पार्टी से मतलब नहीं है, उनको मतलब है अपने फ्यूचर से, उनको मतलब है अपने आने वाले जो बच्चों का फ्यूचर है उनसे। ऐसे यहाँ पर बहुत से लोग हैं शायद जिनके बच्चे भी होंगे, जिनके घर में भाई बहन होंगे छोटे, जो वो बड़े हो रहे हैं। तो हमें देश की जनता जो है हमारे भारत में ही रहकर पढ़े, हमें बाहर के देशों का मुंह ना देखना पड़े पढ़ने लिखने के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए। नेताओं के बच्चे तो फॉरेन में पढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है एक पॉलिसी ये भी बननी चाहिए कि जो नेताओं के बच्चे हैं वो भारत में ही पढ़े? भारत में ही पढ़े और भारत में ही उनका इलाज हो, सब कुछ भी। नीट की एक बच्ची ने सुसाइड करा जिसने KCC से 3 लाख का लोन लिया था और वो नीट की तैयारी, परीक्षा लीक हुआ और उसके बाद उसने कहा दोबारा हिम्मत नहीं है पेपर देने की, जहर खाकर मर गया। जवाब देंगे वही मैं वही कह रही हूँ। और देखिए, इनका मैं एक बात बता रही हूँ कि जब भी घर में किसी के घर में कोई सुसाइड कर लेता है, मर जाता है, तो ये वहाँ जाते हैं और बहुत होशियारी से 1-2 लाख रुपए पकड़ा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा, मतलब आप उसका बच्चा ला सकते हो वापस जो मर गया, उसके आप जितने भी उसके माँ बाप जो है उनको बच्चा वापस कर सकते हो। नहीं, इनको लगता है कि पैसा दें और मुंह बंद कर दें। अभी भी देखा हमने मालवीय नगर में जो आग लगी है, उसमें भी इतने, मतलब आप ये देखिए, जो हॉस्पिटल में इलाज करवाने आए हैं लोग, और वो बहुत अमीर लोग हैं जो उस हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। यहाँ तक कि सारे मोस्टली लोग जो हैं वो सारे बाहर के हैं, नाइजीरिया के, कहीं के लोग हैं, वो सब लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री का, भाई हमारे प्रधानमंत्री की जय हो, इतना बड़ा
बड़ा दिल है कि उनके हाथों में 2-2 लाख रुपए थमा दिए, मतलब 2 लाख रुपए में पूरी अपनी दुनिया जीत लेंगे वो, यहाँ तक कि ऊपर वाले से वो खींच कर जान को वापस ले आएंगे कि भैया मर गया चलो वापस आ गया, 2 लाख रुपए मिल गए, हम बढ़िया जिएंगे हम। तो मतलब ये सब चीज़ें जो हो रही है देश का दुर्भाग्य है। देश के लिए मतलब एक तरस आता है मुझे 2014 के बाद हमारे देश की इतनी बुरी हालत हो गई है कि हमारे देश में अगर किसी की जान चली जाती है तो हम उसको 2 लाख रुपए से आंकते हैं, हम उसके सिर्फ पैसों से आंकते हैं कि ये 2 लाख रुपए दिए और बात खत्म, मुंह बंद। इस देश के नेता जो है, खासकर बीजेपी के नेता, काम तो उनका यही है कि उनको जितना हो सके मार मार कर पीट कर भगाया जाए, जैसे नेपाल में हुआ। पर फिर भी हम यहाँ पर यही चाहेंगे कि नेपाल जैसे हालत यहाँ पे ना बने। हम चाहेंगे कि पीसफुली हम यहाँ पर गुलाब लेकर आए, हम चाह रहे हैं गुलाब गुलाब ही रहे, ये गुलाब और किसी चीज़ में ना बदले। लोग कह रहे हैं कि कॉकरोच है हिट चला के मार देंगे, यानी कि आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को 65% पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो यूथ है, आप उन सबको मारने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो वो भी क्लियरली बोल दें। वही मारने की ही तो बात हो रही है और आज तक हमें मारा ही तो गया है। हमारे जो लोग हैं जो हमें ये चीज़ जस्टिस ने बोला है कि हम तो सिर्फ कॉकरोच है, तो हमें एक्चुअल में कॉकरोच समझा गया है और हमारे को हिट की तरह ही शुरू से इस सरकार ने मारा ही है। कई बार मैंने देखा है सोशल मीडिया पर गांधी जी को गलत बोला रिद्धिमा ने, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन हमारे पोस्ट कई बार बिना बात के हटा दिए जाते हैं, कई पोस्ट बिना बात के अनअवेलेबल हो जाते हैं और मेटा हमें रीजंस तक नहीं देता है। आप तो ये बात कर रहे हैं कि पोस्ट, चलिए ठीक है, अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, पोस्ट खत्म हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, फिर भी जायज़ लगता है। मैं एक वीडियो मेरी वायरल हुई जिसमें मेरा एक एनजीओ है, मैं गायों को खाना खिला रही थी, मेरा अकाउंट ही बैन कर दिया गया सिर्फ ये बोलकर कि गायों को इन्होंने चावल की जगह अंडा खिला दिया है। सिर्फ झूठा पोस्ट बोला, इन्होंने मेरे को रिपोर्ट करा और रिपोर्ट करने के बाद मेरा अकाउंट ही बैन करा दिया, 3-4 लाख का अकाउंट बैन करा दिया, बहुत टाइम तक बैन रहा। एग्जाम देने से पहले एक डर बैठ गया है क्या यूथ में कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए यार? ये सिर्फ एक पेपर की कहानी नहीं है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, आप मैम पिछले 5-6 साल या इनफैक्ट आप 10-12 साल भी देख लीजिए, अगर कोई ऐसा पेपर हुआ हो जिसमें कोई लीक ना हुआ, 10 सालों में 70 से अधिक पेपर। एग्जैक्टली कभी किसी पेपर में मिसमैनेजमेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मैम हम ड्यू के स्टूडेंट्स हैं, हमने भी एंट्रेंस दिया था CUET का एग्ज़ाम, हमारा पहला एग्ज़ाम कुछ घंटों पहले लास्ट मोमेंट कैंसिल कर दिया गया ये बोल के कि लॉजिस्टिक्स और मिसमैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। लॉजिस्टिक्स वॉज द मेन रीज़न। मैम अब आप खुद बताइए, सबसे पॉपुलेटेड देश है भारत पूरे दुनिया का, अब क्या इतने पॉपुलेटेड देश में भी लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम हो रहा है, आपको स्टाफ की कमी हो रही है? मैम ये तो बहुत एक मतलब शर्म की बात है ना। कभी यहाँ पर इलेक्शन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इलेक्शन बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है, लेकिन जब भी एग्ज़ाम कराना होता है हमारे देश के नेताओं के पास ये बहाना आ जाता है कि टेक्निकल एरर था। एग्जैक्टली मैम, और उसके बाद फिर अभी आप NTA का जो डायरेक्टर है आप उनके स्टेटमेंट्स देखिए, वो इस बात को एक्नॉलेज तक करने को तैयार नहीं है कि उनकी गलती है या फिर उनके टेन्योर में जो है वो एग्ज़ाम को लीक हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही बेकार चीज़ है। एक तो आप ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हैं, अपने देश के जो यूथ है उनकी पूरी ज़िंदगी आपने पूरा ख़राब करके रख दिया है, ऊपर से हंस रहे हैं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जर्नलिस्ट का सवाल नहीं करते। एक तो आपको पता ही है कि मीडिया का क्या हालात है आजकल इंडिया में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिपेंडेंट और स्मॉल लेवल बट द मेन स्ट्रीम मीडिया, वी ऑल नो। एंड मैम मेन स्ट्रीम मीडिया से भी मुझे एंड इट इज़ लाइक द फोर्थ पिलर ऑफ अ डेमोक्रेसी। ऑपोजिशन हैज़ बीन प्रोटेस्टिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ Delhi since the past few weeks, but no mainstream media channel is even bothered to cover that because they are more interested in melody and whatnot. मेनस्ट्रीम मीडिया तो हिंदू मुस्लिम करने से ही नहीं बाज आ रही है। अभी जिन कॉकरोचेस के बारे में बात भी नहीं हो रही थी, आज मैंने देखा कि इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया भी मौजूद है कंटेंट के लिए, अब या जो भी कहें। जैसा कि CJP के पोस्टर में पहले ही डू एंड व्हाट नॉट टू डू लिखा हुआ था, तो उसमें लिखा था कि तिरंगा और फूल लेकर आना है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटेस्ट में लोग फूल और तिरंगा लेकर मौजूद हैं। तो क्या करने वाले हैं आप? फूल किसको देने वाले हैं? हमने पुलिस पर्सनल को देने के लिए लिए थे, पर आपको लग रहा है लाठियाँ पड़ सकती हैं? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो भी उनके भी बच्चे हमारी तरह ही हैं, हम भी उनके बच्चों की तरह, वो उनको भी यही वो क्या कहते हैं परेशानियाँ झेलने। क्या करेंगे आप ये फूल? मैंने देने की ट्राई की थी, उन्होंने लेने से मना कर दिया। मना कर दिया? और किताब नहीं लाए आप लोग? क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, SSC की तैयारी कर रहा हूँ। SSC की तैयारी कर रहे हैं? अरे SSC का तो बहुत बुरा हाल है। क्या कहना चाहेंगे? क्या ही कहूँ, वो दर्द आपको खींच कर यहाँ तक ले आया है। मैम कुछ नहीं चाहिए, बस अकाउंटेबिलिटी चाहिए। चल अगर नहीं हो रहा वो जो उनकी गलती है, एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी एटलीस्ट दिखाओ कि हाँ हमारे बारे में सोचते हैं, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं हमें। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए ना? ऑफ कोर्स, अकाउंटेबिलिटी वही तो है, अकाउंटेबिलिटी और गलती लेकिन मानने इस्तीफा देने से क्या ठीक हो जाएगा? आपको लगता है ऐसा? एटलीस्ट हमें ये तो पता चलेगा कि चलो भाई उनको चिंता है हमारी
रही है, अगर कुछ कोई Youth की सुनी जा रही है। सुनी जा रही है, एटलीस्ट सुन तो रहे हैं हमारी, चलो कुछ नहीं हो रहा तो उनसे। कैसे आना हुआ आपका यहाँ पे? बहुत साफ़ है, हमारी सरकार हमको बार बार फेल करती जा रही है इकोनॉमिक मुद्दों पे, एजुकेशन मुद्दों पे। एजुकेशन जिसमें हमारा पूरा फ्यूचर लगा हुआ है उसमें बार बार फेलियर सरकार का आता जा रहा है। आप देखें 2024 नीट, 2026 नीट, CBSE पोर्टल्स के अंदर कैसे उनका रवैया रहा है। SSC के अंदर बार बार इनकॉम्पिटेंट ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स को ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और ये ऐसा चलता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रहा है। इन सब के एपेक्स और इन सब के कोर पे हैं हमारे एपेक्स लीडर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जिनकी इनकॉम्पिटेंसी बार बार सामने आ रही है। हम चाहते हैं अब क्या उनको अकाउंटेबल होत कराया जाए, वो अपना इस्तीफा दें और नए नेता सामने आए जो कि स्टूडेंट की तरफ अपनी अकाउंटेबिलिटी सबसे सर्वोपरि माने। प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से? मैडम, हम यहाँ पे कल्चर इंस्टिल करना चाह रहे हैं। वो कल्चर ये है स्टूडेंट अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स द पीपल। इस प्रोटेस्ट से आपको होप लग रही है? क्या लगता है ये प्रोटेस्ट कहाँ तक पहुँचेगा? मैडम, दिस प्रोटेस्ट इज़ वन ऑफ द सीरीज। दिस इज़ अ स्टूडेंट मूवमेंट। एज यू नो 1977 के अंदर कैसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट सामने आया था इमरजेंसी के साथ, बहुत ज़्यादा क्योटिक अनऑर्गेनाइज था, ये भी वैसा भी प्रतीत हो रहा होगा। लेकिन हम लोग को पूरा विश्वास है हम एक केपेबल लीडर के अराउंड कंसंट्रेट होंगे। आपको CJP को आगे कहाँ तक देखते हैं आप, किस रूप में देखते हैं? CJP जैसा मैं समझता हूँ अभी तक एक मूवमेंट का रूप धारण करा हुआ है। पॉलिटिकल पार्टी आई डोंट नो येट। ये अभिजीत दिप्तेगे का एक ब्रेन चाइल्ड था जिन्होंने उन्हें सही समय पे कैपिटलाइज़ करा, लेकिन आप ये समझिए उनने जो कैपिटलाइज़ किया उनने फ्रस्ट्रेशन को कैपिटलाइज़ किया। क्या उनकी क्रेडिबिलिटी एज अ लीडर है वो अभी देखना रहेगा और इस मूवमेंट का क्या पॉलिटिकल आउटकम निकलेगा, विल इट कन्वर्ट इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी, इट्स मैटर ऑफ टाइम टू सी। क्या आपको लगता है कि ये भी बाकी पार्टियों की तरह ऐसे एक व्यक्ति विशेष की तरफ ना हो जाए, एक व्यक्ति पूजा ना बन जाए, जिस तरह से मोदी को हमने भगवान बना दिया, अदर पार्टीज़ के लोगों को भगवान? आपको लगता है कि CJP में भी ये कुछ होने वाला है? मैं बहुत ग्लैड हूँ आपने ये सवाल पूछा। जैसे आपने देखा कि जो कांग्रेस जनता पार्टी है हैंडल उसका कंट्रोल एक इंसान के पास है, अजीत दिप्ते। लेकिन आप इधर नज़रें दौड़ाएं, अगर आप देखें हर फैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, हर तबके के स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। अजीत दिप्ते जी मेरे को अभी तक दिखे नहीं यहाँ पर, लेकिन अगर आप देखेंगे जो स्पोक्स पर्सन आए हैं, जो हमारे फाउंडर हैं पार्टी के, उन सब का वो साथ में कलीग्स रहे हैं, उन लोगों को सब आप में करें। तो वो लोग अभी जो कर रहे हैं, जैसा मेरे को समझ में आ रहा है, खुद का इको चैम्बर है जो एक दूसरे को कलेक्ट करने जा रहे हैं, रिसीव करने जा रहे हैं। आई डोंट नो वेयर इज गोइंग टू, वेयर ही इज, दे माइट बी गोइंग रिसीविंग हिम, बट हियर वी आर प्रोटेस्टिंग। आपको याद है जब इमरजेंसी लगी थी तो जो कांग्रेस थी उसने हमारे अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट, उसमें उसने 5 साल से लेके 10 और 6 ईयर्स कर दिया था, क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल थी उस टाइम पर और उसको कोई मेजर अपोजिशन नहीं मिल रहा था। वैसे ही जैसे अगर CJP से आगे आपकी क्या होप्स हैं? आई फील ये जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनकी आइडियोलॉजी काफ़ी पुरानी है और ये काफ़ी पुरानी है और मैं चाहती हूँ कि एक और पार्टी हो ऐसी ही, बट नॉट कॉकरोच टाइप्स, बट या सिमिलर, नॉट It's not registered yet. बट आई वांट कि ऐसा You हो। want? यस। आप चाहते हैं कि ये पार्टी रजिस्टर्ड हो, प्रॉपर हाँ। पार्टी की तरह बने? होना चाहिए और फेमस होना चाहिए और युवा जागरूक होना चाहिए। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि अभिजीत सर ने इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा हाथ किया। क्योंकि यूथ की सुनने वाला कौन है, कौन सुनेगा यूथ की? इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है देश में, तो उस पर कोई भी ओपोजिशन पार्टी है वो इतना ज़्यादा एक्टिव है ही नहीं। मेरे को नहीं लगता कि तो सारी पार्टी यही करती है कि हम सब यूथ के लिए काम कर रहे बट हैं। वो कुछ करते नहीं है, वो बस ऊपर पे काम करते हैं और वो कुछ एक्चुअल में एक्शन नहीं लेते हैं। दे आर लिटरली सो लेजी। पर आपको याद है जब BJP आई थी 2014 में, तो काइंड ऑफ ऐसी लहर थी कि चेंज आएगा, बदलाव आएगा। तो क्या आपको लगता है कि CJP कहीं ना कहीं अभी उस देखिए, डेमोक्रेसी में अगर कोई पार्टी बहुत टाइम तक चलती आएगी, जैसे कांग्रेस भी चली थी तो वो नेगेटिव, वो भी करप्शन करने लगी थी, उसके भी नेगेटिव, स्टार्टिंग में वो भी बहुत अच्छी थी बट वो भी एंड में बुरा होता गया, उसके भी करप्शन वगैरह सब बढ़ता गया। और ऐसा ही BJP का भी है, क्योंकि वो 14 से है, इसको 12 साल हो गए और ये हट नहीं पा रही है कोई मेजर यूथ वांट चेंज, क्योंकि मेजर अपोजिशन नहीं है BJP के खिलाफ। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये तो एक डिक्टेटरशिप में बदल सकता है ना। लगता है CJP वो अपोजिशन बन सकती है? एग्जैक्टली, वो बन सकती है।
यूथ्स को काफ़ी होप है अभी सीजेपी से। देखते हैं ये पूरा जो हमारे पीछे आंदोलन चल रहा है ये क्या रूप लेता है, इसके आगे ही डिसाइड हो पाएगा कि सीजेपी क्या रूप लेने वाला है, क्योंकि ये जो पूरा डिजिटली वो मुहिम चला था वो अभी यहाँ ज़मीन पर उसकी हकीकत क्या है वो आज इस प्रोटेस्ट के बाद ही पता चल पाएगा। देखते हैं, अपडेटेड रहिए।